हेलो माय डियर क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है लुकिंग अराउंड एजुकेशन में, जहाँ मैं सिर्फ फ्री एजुकेशन क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक। अगर आपके छोटे भाई बहन क्लास 1, 2, 3, 4 या 5th में है और अगर आप 6th में है तो आप भी के लिए भी हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको गोल वाला जो अपना चैप्टर है उसका पार्ट 2 दिया था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 पहली बूंद का पार्ट 3 का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। जी हाँ, तो आपकी बुक में भी है पहली बूंद धरा पर आई वाली जो पोयम है उसका हम फटाफट से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और मल्हार बुक इज कमिंग बाय द एनसीईआरटी हैड बीन पब्लिश्ड। योर न्यू एनसीईआरटी बुक ऑफ हिंदी नेम इज मल्हार। आपकी न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है मल्हार कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, इसके हमने 2 चैप्टर स्टार्ट कर लिए, बुक को भी स्टार्ट कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो को मिस किया तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए जो लिंक है वो टाइप से उसे टैग करिए और गोल वाला जो चैप्टर है उसका एनसीईआरटी से रिलेटेड का पार्ट 2 भी फटाक से आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो अपना चैप्टर है ये वाला हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में हमने करा था। ये इनका ये भी देखा था। ठीक, ये देखा था, इसका पार्ट 2 हमने किया था, 2 पार्ट में किया था समाचार पत्र। ये एक्टिविटी भी करी थी हमने। इससे कैसे समझा था कि लड़की कैसे हिट करेगी, ये लड़की ही हिट करेगी, कैसे करेगी हिट, क्योंकि इसका रास्ता देखो बिल्कुल साफ है ना, ये गोल मारेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ जिस वाले जो आपका एक दौड़ ऐसी भी जो आपकी पोम है, एक दौड़ ऐसी भी पोम तो नहीं है, बट क्या है, एक क्या है, पढ़ने के लिए स्टोरी है। तो ये जो है आपके जो लास्ट वीडियोस मेरे आया करेंगे उनमें अपन ये पढ़ेंगे कि एक दौड़ ऐसी भी क्या होता है, क्या है एक दौड़ ऐसी भी। और हम लास्ट जो आएगा मेरी लास्ट की जो वीडियोस आएंगे, अपना जो लास्ट चैप्टर है पेड़ की बात वाला, उसके बाद जितनी भी वीडियोस आएंगे ध्यान दीजिएगा वो सब पठन हेतु के लिए रहेंगी, उसमें से क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाले आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं पहली बूंद धरा पर आई। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग आवर पोएम। वह प्रवास का प्रथम दिवस पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर टूट पड़ा धरती से नवजीवन की लेहन लाई। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, ये वह प्रवास का पहला दिवस था। प्रवास का यहाँ से क्या मतलब है, गर्मी। वह गर्मी का पहला दिवस था जब पहली बूंद धरा पर आई। क्या हुआ, एक बूंद धरा पर, बहुत गर्मी का दिन होगा। जैसे अभी कौन सा सीजन है, समर सीजन है। ठीक है, बहुत गर्मी का दिन होगा जब पहली बूंद धरा पर आई। ठीक है, अंकुर टूट पड़ा धरती से नवजीवन की ये अंगराई। तो क्या होता है, जब किसी अंकुर को पानी मिला एक बूंद, तो वो क्या हुआ, फूट पड़ा, अंकुर निकल आया ना, जब पेड़ निकल आते हैं बनके। ठीक, ऐसा जैसे कि मैंने यहाँ पे बीज बोया, ये पॉट, यहाँ पे मैंने बीज सो किया तो ये फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। जैसे आप सोते हुए उठते हो ना तो क्या करते हो, अंगड़ाई लेते हो। ठीक, नेक्स्ट, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर वसुंधरा की रोमल सी हरी धूप पर की मुस्काई पहली बूंद धरा पर आई। क्या कह रहे हैं, हरी धूप पर की मुस्काई धरती के सूखे अधरों पर, धरती के सूखे अधरों पर, अधरों का यहाँ से मतलब है हिस्सों पर। धरती के जितने भी सूखे हिस्से थे, ये हिस्सा हो गया एक, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया। ठीक, तो जितने भी धरती के सूखे हिस्से थे तो क्या हुआ, उनमें धरती के सूखे अधरों पर, धरती के सूखे ओठों पर गिरी बूंद अमृत। क्या का यहाँ पे अधरों का मतलब नदी भी है और अधरों का मतलब होता है ओठ। तो ठीक है, तो जैसे धरती के ओठ पर गिरा गिरी बूंद अमृत सी आकर। अब यहाँ पर बहुत अच्छी चीज कही है, यहाँ पास कवि, ठीक है, अब तक समझ आ गया क्या हुआ था। यहाँ पास कवि ने क्या बताया है, गिरी बूंद अमृत सी आकर, तो जो पानी की एक बूंद है उसकी किससे कल्पना की है, अमृत के एक बड़े घड़े से। अमृत थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अमृत का घड़ा। तो जो
अपनी बूंद है उसकी किससे कल्पना की गई है, यहाँ पे बूंद है, बूंद है उसकी किससे कल्पना की गई है, तो उसकी आपकी कल्पना की गई है अमृत से। अमृत का घड़ा है, थोड़ा बड़ा बनाओ अमृत का घड़ा तो थोड़ा और आपको अच्छे से रिकेप हो जाए। अमृत मेरे से इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं आती, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे पूरा अमृत भरा है, ठीक। गिरी बूंद अमृत से, चलो ठीक है, ऐसा करके से डेकोरेट कर देते हैं। तो गिरी बूंद अमृत से याद कर, तो बूंद की कल्पना किससे की है कवि ने, अमृत के एक बड़े पतीले से, ठीक है। वसुंधरा की रोमल वाली थी, वसुंधरा की रोमल वाली थी। अब यहाँ पर जो धरती के जो है वसुंधरा की रोमल वाली थी, हरी दूब पर की मुस्काई। अगर आप दूब गर्मी में जो दूब है वो क्या हो गई होगी, ऐसे मुरझा गई होगी, जैसे लैंड है ना ऐसे ये धूप ऐसे मुरझा गई होगी। तो जब उससे बूंद पड़ी, बारिश की बूंदें पड़ी बड़ी बड़ी, तो क्या हुई, वो ऐसे ना होकर के मुस्काई, खड़ी हो गई। वही बता रहा है, हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। और ये जो कहानियां हैं ये कब हुई, जब क्या हुआ, पहली बूंद धरा पर आई, ठीक है। यहाँ पे पहली बूंद धरा पर, ये बैठी पहली बूंद आकर धरा पर, ठीक है। तो लिखने से क्या हुआ, मेरे लिखने से पूरा क्या हो गई, क्रिएटिव हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, आसमान में उड़ता सागर लगा बिल्लियों के सामने पर बजा लगा रहे जगा रहे हैं, बादल धरती की तोड़ाई, पहली बूंद धरा पर आई। इसे समझते हैं, आसमान में उड़ता सागर। अब जैसे कभी सोचा है सागर उड़ता नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा आसमान क्या होता है, नीले नीले रंग का होता है, पूरा नीले रंग का आसमान है। मेरे पास कलर चॉक नहीं है, ठीक है, नीले रंग का पूरा आसमान है। तो इसे क्या कहा गया है, क्योंकि सागर से क्या होता है रंग, तो सागर होता है इसमें बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं, नीला ब्लू कलर का होता है पूरा सागर। तो हमारा आसमान भी ब्लू है, तो क्या मिलाया गया है दोनों को, तो आसमान में उड़ता सागर, ठीक, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। जब बिजलियां चमकती है तो क्या है, स्वर्ण जैसे दिखता है, जैसे जब काटती है तो ऐसे थंडरिंग, मैंने तो बहुत जिगजैग बना दिया, थंडरिंग कैसे होती है, ऐसी ऐसी हो गई, फिर ऐसी 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 जाती है, ठीक, ऐसी ऐसी, ठीक है। बैठ तो क्या होती है, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, तो सफेद है, स्वर्ण की जैसी चमक जाती है बिजलियां, बजा नगाड़े जगा रहे हैं। जब गर्जना होती है तो क्या होता है, ऐसे नगाड़े बजाए गए हो, बादल धरती की तुड़वाई, पहली बूंद धरा पर आई, ठीक है। तो बादल धरती की तुड़वाई का क्या मतलब है, बादल क्या कर रहे हैं, गरज रहे हैं। तो क्या हो रही है, आवाज हो रही थी, हाँ, तुड़वाई का मतलब क्या है, आवाज, ठीक है। बादल धरती की तुड़वाई, पहली बूंद धरा पर आई, ये सब कब होता है, जब पहली बूंद धरा पर आती है, याद, पहली बूंद धरा पर, ठीक। नेक्स्ट, नीले नैनो सारे अंबर काली पुतली से ये गर्दा, बिना कचरू बहाकर बूढ़ी धरती के प्यार बुझाए, बूढ़ी धरती सच्चे सांवरा बंदे को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। बूढ़ी धरती सच्चे सांवरा, यहाँ पर जो अपन का लात पर आता है, नीले नैनो सारे अंबर, हमारा जो अंबर है उसकी किससे वो करी गई है, क्या कहते हैं, कंपैरिजन से, जो हमारा जो अंबर है, अंबर का कंपैरिजन नीले नैनो से किया गया है, ठीक। नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर, ठीक, ये जलधर है, ठीक।
नीले नैनो साई है, अंबर है, काली पुतली से ये जर्जर है, कर्णनक अश्रु बहाकर। तो अब क्या बता रहे हैं, जब बादल फटते हैं, ऐसे बादल बना, जब बादल फटते हैं तो क्या होता है, गिरता है क्या, पानी, है ना। तो अश्रु उसको पानी को गिरा, उनकी आंखों से गिरा पानी की बूंदों को कवि किससे कंपेयर कर रहे हैं, अश्रु से। ठीक है, अश्रु मतलब आंसू, ठीक है। तो पानी जो उनकी आंखों से गिरा उसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, अश्रु से। कर्णनक अश्रु बहाकर बूढ़ी धरती के प्यास बुझाए। क्यों, कि जब गर्म सतह हो जाती है तभी तो पानी गिरने लगता है। ठीक, पानी गिरता है तो क्या होती है, जमीन ठंडी होती है ना। जब आप बहुत खेल कर आते हो और थोड़ी देर बैठते हो फिर पानी पीते हो तो जमीन क्या हो जाती है, ठंड, आप ठंडे हो जाते हो। ठीक, तो ऐसे जमीन के साथ होता है, जमीन ठंडी हो जाती है। तो बूढ़ी धरती के प्यास बुझाए, आप देश से प्यास लगी होती है, आप जागते हो फटाक से पानी पीते हो तो क्या होती है, आपकी प्यास बुझ जाती है। तो धरती की तपन होती है उसे क्या किससे कंपेयर किया गया है, प्यास से कंपेयर किया गया है। और वो कौन बुझाता है, पानी। मतलब बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर ललचाई, शस्य श्यामला बनने को ललचाई। जैसे कि आपको कुछ नहीं बनना होता है तो आपको क्या लगता है कि यार मैं बन जाऊं, तो वैसी धरती का है कि बूढ़ी धरती क्या बनने वाली, बनना चाहती है, शस्य श्यामला। ठीक है, बनने को फिर ललचाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। और ये जितनी भी एक्टिविटीज है ये होती कब है, जब पहली बूंद धरा पर आती है। ठीक है, आया समझ। अब हुई हमारी यहाँ पे पोयम खत्म। ठीक, अब जो हमारी कवि दिए हैं, अभी हमारे कवि कौन है, बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल। ठीक है, तो इनका कवि परिचय पढ़ लेते हैं। धरती के सूखी अधरों पर पहली बूंद की गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, भक्ति, जीव जंतु बहुत से जुड़ी मनोरम कविताएं लिखी है। धरती के सूखे अधरों पर, धरती के, मैंने बताया था धरती के सूखे अधरों पर, ओट है ना, धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद गिरने का अद्भुत दृश्य, पहली बूंद गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल 1923 से 2007 तक, 1923 में। चलो अभी इसकी टाइमलाइन बनाते हैं, किनकी, गोपाल बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल की टाइमलाइन बनाएंगे। इधर लिख देते हैं हम जन्म और इधर मैं लिख देता हूं मृत्यु। ठीक, चलो चलो अभी सिर्फ समझते हैं मृत्यु। ठीक, इधर मैंने लिख दिया जन्म, इधर मैंने लिख दिया मृत्यु। जन्म 1923 और मृत्यु 2007 में। किसका टाइमलाइन बनाया मैंने अभी, किसका टाइमलाइन बनाया मैंने अभी, बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल का। ठीक है, इतना समझ आया। तो हमारे बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल है। अब हमें समझ आ गया कि जन्म कब हुआ था, क्या लिखी इन्होंने। अब कविताओं की रचना देख लेते हैं। बच्चों के लिए देश प्रेम, देश प्रेम से जुड़ी कविताएं, प्रकृति और जीवन, जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी। प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी हुई बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी है। ठीक है, अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे, इनकी कुछ रचनाएं हैं। जैसे अभी पहली बूंद है, 2-3 और रचनाएं भी की होगी उन्होंने। ठीक है, तो जान लेते हम कुछ सीखे, वो कहते हम कुछ सीखे। फिर उसके बाद लिखिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम तो कुछ भी देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ठीक है, तो ये तो उन्होंने रचनाएं की है। देखो कौन कौन सी रचनाएं की थी, पहली बूंद की थी,
देश हमें देता है वाली कविता कही थी, और कौन सी कविता कही थी, हम कुछ सीखे। तो और भी बहुत सारी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो हम फटाफट से कविता का रिकेप कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, कविता पढ़ी है, हमें समझ आ गया। अब फटाक से हम कविता को रिकेप कर लेते हैं। मेरे साथ भी आप बोलिए। वह प्रवास का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत से आकर, वसुंधरा की रूमल वही सी हरिदूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। नेक्स्ट, आसमान में उड़ता सागा लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े गवा रहे हैं बादल धरती की तुड़वाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैन उठाई है अंबर काली पुतली से जलते, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती तक की सांवलम बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। कवि बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल है। इनका जन्म 1923 में और मृत्यु 2007 में हुई थी। याद कर लेना कविता के साथ में इन्हें। ठीक है, अब इसके बाद इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जी हाँ, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और बने रहिए लुकिंग अराउंड एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।